दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस वक्त कोई आपके दिमाग के साथ खेल रहा है? सोचिए, आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, एक अजनबी आपको देखकर मुस्कुराता है और आप बिना सोचे उससे बात करने लगते हैं। या फिर आपका वो दोस्त जो हमेशा आपको एहसास दिलाता है कि गलती आपकी है, चाहे गुनाह उसका हो। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये है डार्क साइकोलॉजी, वो सीक्रेट वेपन जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक मैनिपुलेटर्स यूज करते हैं आपको अपना गुलाम बनाने के लिए। आज की ये वीडियो कोई नॉर्मल बुक समरी नहीं है। आज हम उस अंधेरी दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां इमोशंस को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया के इस बड़े से शतरंज के खेल में दो तरह के खिलाड़ी होते हैं, एक वो जो सिर्फ चालें चलते हैं और दूसरे वो जो पूरी बिसात को अपने दिमाग से कंट्रोल करते हैं। डार्क साइकोलॉजी वो हथियार है जो बिना किसी शोर के चलता है और सीधा दिमाग पर वार करता है। ये उन सीक्रेट्स का खजाना है जिसे लोग सदियों से दबे पांव इस्तेमाल करते आए हैं। सोचिए, अगर कोई आपकी कमजोरी को जानता हो और उस कमजोरी को वो आपके खिलाफ ही इस्तेमाल करने लगे तो आपका क्या होगा? हम अक्सर सोचते हैं कि हम आजाद हैं, लेकिन क्या हम सच में आजाद हैं, या हम सिर्फ उन तारों से बंधे कठपुतली हैं जिन्हें कोई पर्दा नशीन मैनिपुलेटर हिला रहा है? लेकिन असली मैनिपुलेशन अब शुरू होता है जब हम बात करते हैं इमोशनल एंकरिंग की। मान लीजिए आप किसी से मिलते हैं और वो आपको इतना स्पेशल फील करवाता है कि आपको लगता है आप जन्नत में हैं। वो आपकी हर पसंद को अपनी पसंद बताता है। लेकिन दोस्तों, ये एक जाल है, इसे मिररिंग कहते हैं। वो आपका अक्स बनकर आपके दिमाग में घुसता है ताकि वो आपका भरोसा जीत सके, और जैसे ही आप अपना गार्ड नीचे करते हैं वो अपना असली रंग दिखाना शुरू करता है। यही वो मोड़ है जहां एक मासूम इंसान अपने ही दिमाग का दुश्मन बन जाता है, क्योंकि वो उस मैनिपुलेटर में खुद को देखने लगता है। और यही गलती सबसे ज्यादा लोग करते हैं। वो समझते हैं कि सामने वाला इंसान उनसे मोहब्बत कर रहा है, जबकि वो सिर्फ उनके दिमाग को रीप्रोग्राम कर रहा होता है। एक टेक्निक है जिसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं। इसमें मैनिपुलेटर आपको कभी बहुत प्यार देगा और कभी अचानक से ठुकरा देगा। आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। आप उस प्यार के पुराने लम्हों को पाने के लिए उसके पीछे भागते हैं, बिल्कुल एक एडिक्ट की तरह। ये साइकोलॉजिकल नशा है दोस्तों। इसमें इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देता है और सामने वाले का गुलाम बनकर रह जाता है। क्या आपने कभी गैसलाइटिंग का नाम सुना है? ये डार्क साइकोलॉजी का सबसे गंदा और खतरनाक वेपन है। इसमें मैनिपुलेटर आपको ये यकीन दिला देता है कि आपकी याददाश्त और आपका दिमाग खराब हो चुका है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, तुम पागल हो रहे हो, तुम हमेशा बातों को घुमा देते हो। ये सेंटेंस दिमाग पर एसिड की तरह काम करते हैं। धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि शायद आप ही गलत हैं। आप हर बात के लिए माफी मांगने लगते हैं, उस गुनाह के लिए भी जो आपने किया ही नहीं। ये वो जहर है जो बिना स्वाद के आपके रिश्तों को मार देता है। इस टेक्निक का यूज खतरनाक लोग करते हैं ताकि वो आपकी रियलिटी को मिटा सकें। जब आपकी अपनी रियलिटी ही धुंधली हो जाती है तो आप उनकी रियलिटी को सच मान लेते हैं। ये वही वक्त होता है जब आप उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का अगला लेवल है आइसोलेशन। मैनिपुलेटर धीरे धीरे आपको आपके दोस्तों और परिवार से दूर कर देगा। वो उनके बारे में आपके कान भरेगा। आपको लगेगा कि सिर्फ वही एक इंसान है जो आपका भला चाहता है। जब आप पूरी तरह अकेले हो जाते हैं तब उनका कंट्रोल 100% हो जाता है, और यहाँ इंसान इमोशनली वीक पड़ जाता है क्योंकि तन्हाई में दिमाग सबसे ज्यादा कमजोर होता है। अब बात करते हैं गिल्ट ट्रिपिंग की। क्या कोई आपको हमेशा ये एहसास दिलाता है कि आपने उनके लिए काफी नहीं किया, या उनकी हर तकलीफ की वजह आप हैं? ये डार्क साइकोलॉजी का एक और पहलू है जहां आपके ज़मीर को हथियार बनाया जाता है। वो आपके दिल के दरवाजे से होकर आपके दिमाग की तिजोरी तक पहुंचते हैं। आप उन्हें खुश करने की कोशिश में खुद को फना कर देते हैं, लेकिन उनकी भूख वो कभी खत्म नहीं होती। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है जब हम बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं। एक मास्टर मैनिपुलेटर कभी सिर्फ शब्दों से काम नहीं करता। वो आपके दिमाग में नॉन वर्बल क्यूज भेजता है। वो आपके पर्सनल स्पेस में एंटर करेगा ताकि आप अनईजी फील करें, या फिर वो पावर गेजिंग का इस्तेमाल करेगा। क्या आपने कभी किसी की आंखों में देखा है और अचानक से डर महसूस किया है? वो डर नहीं था, वो उनका डोमिनेंस था जो बिना बोले आप पर हावी हो रहा था। वो जानते हैं कि कब चुप रहना है और कब बोलना है, ताकि खामोशी आपसे वो सब कहलवा दे जो आप छुपाना चाहते थे। अब आते हैं परसुएशन के उस अंधेरे हिस्से पर जिसे लव बॉम्बिंग कहते हैं। ये अक्सर नए रिश्तों में होता है। वो आपको इतने तोहफे, इतनी तारीफें और इतना वक्त देंगे कि आपका दिमाग डोपामाइन से भर जाएगा। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट है, लव नहीं। वो आपको हाई कर रहे हैं
ताकि जब वो ये सब अचानक से वापस लें तो आप उनके कदमों में गिर जाएं। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जहां शिकार खुद जाल की तरफ भागता है और जब तक उसे होश आता है वो इमोशनल दलदल में इतना गहरा धंस चुका होता है कि निकलना नामुमकिन लगता है। लेकिन क्या आपने कभी द बेन फ्रैंकलिन इफेक्ट के बारे में सुना है? डार्क साइकोलॉजी में इसका उल्टा यूज होता है। मैनिपुलेटर आपसे छोटी छोटी हेल्प मांगेगा। आपका दिमाग सोचेगा मैं इसकी मदद कर रहा हूं, मतलब ये अच्छा इंसान होगा। ये दिमाग का एक शॉर्टकट है जो हमें धोखा देता है। वो आपकी कंसिस्टेंसी का फायदा उठाते हैं। एक बार आपने हाँ कह दी तो अगली बार बड़ी हाँ कहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। धीरे धीरे वो आपकी जिंदगी के बड़े फैसले लेने लगता है और आपको लगता है कि ये तो आपकी अपनी मर्जी है। इस टेक्निक का यूज खतरनाक लोग करते हैं जो करिश्मा के पीछे छुपते हैं। वो दिखने में बहुत सुलझे हुए और प्यारे लगते हैं। उनकी बातों में एक चुंबक होता है, लेकिन उनके दिमाग में एक कोल्ड एम्पैथी होती है। वो समझते तो हैं कि आपको दर्द हो रहा है, लेकिन वो उसे फील नहीं करते। वो आपके दर्द को एक डेटा पॉइंट की तरह देखते हैं जिसे मैनिपुलेशन के लिए यूज किया जा सके। ये सोशल प्रेडेटर्स होते हैं जो भीड़ में घूमते हैं और उन लोगों को ढूंढते हैं जो इमोशनली थोड़े से भी टूटे हुए हों। यहां पर एक सवाल उठता है, क्या आप भी किसी ऐसे इंसान को जानते हैं? शायद वो आपका बॉस हो, आपका पार्टनर, या शायद आपका कोई पुराना दोस्त। डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि ये तभी तक काम करती है जब तक आप बेहोश हैं। जैसे ही आप इन पैटर्न्स को पहचानने लगते हैं, मैनिपुलेटर की शक्ति खत्म होने लगती है। वो आपसे डरता है क्योंकि आपने उसके मैजिक ट्रिक के पीछे का राज देख लिया है। अवेयरनेस ही वो रोशनी है जो इस अंधेरे को चीर सकती है। लेकिन एक और चीज है जो आपको जानने की जरूरत है, द स्कार्सिटी प्रिंसिपल। मैनिपुलेटर हमेशा ये दिखाएगा कि वो बहुत बिजी है या उसके पास ऑप्शंस बहुत हैं। वो आपके अंदर फोमो पैदा करेगा। आपको लगेगा कि अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो आप उसे खो देंगे। ये फॉल्स अर्जेंसी आपके लॉजिक को बंद कर देती है। जब इंसान डर में होता है तो वो सोच नहीं सकता, वो सिर्फ रिएक्ट करता है और उनका पूरा बिजनेस ही आपके रिएक्शन पर टिका है। और यही वो जगह है जहां डार्क ट्राइड पर्सनालिटी वाले लोग आते हैं। नार्सिसिज्म, मैकियावेलियनिज्म और साइकोपैथी, इन लोगों के लिए रिश्ते सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है। वो आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं। अगर आप उनके काम के हैं तो वो आपको सर पर बिठाएंगे। जिस दिन आपका यूज खत्म, वो आपको कचरे की तरह फेंक देंगे। इस भेड़िए को पहचानना सीखिए जो भेड़ की खाल में आपके घर तक पहुंच गया है। उनकी मीठी बातें असल में वो जंजीरें हैं जो आपकी रूह को बांधने के लिए बनी हैं। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक समरी नहीं, ये एक वेकअप कॉल है। हमने देखा कि कैसे साइलेंस को हथियार बनाया जाता है, जिसे साइलेंट ट्रीटमेंट कहते हैं। जब कोई आपसे बात करना बंद कर देता है बिना किसी वजह के, तो वो आपको मेंटल टॉर्चर दे रहा होता है। वो चाहता है कि आप गिड़गिड़ाएं, माफी मांगें और उसकी शर्तों पर वापस आएं। ये मेंटल अब्यूज है। इसे इश्क का नाम मत दीजिए। डार्क साइकोलॉजी आपको ये सिखाती है कि हर मुस्कुराहट के पीछे एक मकसद हो सकता है और हर आंसू के पीछे एक साजिश। लेकिन क्या आप तैयार हैं इससे लड़ने के लिए? इसका सबसे बड़ा तोड़ है बाउंड्रीज। जब आप ना कहना सीख जाते हैं तो आधा मैनिपुलेशन वहीं दम तोड़ देता है। मैनिपुलेटर हमेशा उन लोगों को ढूंढते हैं जिन्हें नो बोलने में शर्म आती है। अपनी शर्म को अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। अपनी सेल्फ वर्थ को इतना बड़ा कीजिए कि किसी का लव बॉम्बिंग या गैसलाइटिंग उसे हिला न सके। याद रखिए, आपका दिमाग एक मंदिर है और किसी भी मैनिपुलेटर को वहां जूते पहनकर घुसने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। इस किताब का निचोड़ ये है कि डर और लालच, ये दो ऐसे रास्ते हैं जिनसे कोई भी आपके अंदर दाखिल हो सकता है। अगर आपने अपने डर पर काबू पा लिया और अपने लालच को समझ लिया तो आप अनमैनिपुलेटेबल बन जाएंगे। ये दुनिया बड़ी बेरहमी से उन्हें कुचलती है जो खुद की हिफाजत नहीं कर सकते। लेकिन जो इंसान अपने दिमाग की साइकोलॉजी को समझता है वो कभी शिकार नहीं बनता, वो ऑब्जर्वर बनता है। वो देखता है कि सामने वाला क्या खेल खेल रहा है और वो सिर्फ मुस्कुराकर साइड से निकल जाता है। अब वक्त है एक फैसला लेने का। क्या आप अब भी वही पुरानी जिंदगी जीना चाहते हैं जहां हर कोई आपको कंट्रोल करे, या आप वो अल्फा बनना चाहते हैं जो अपने दिमाग का मालिक खुद है? डार्क साइकोलॉजी के ये राज अब आपके पास हैं। इनका इस्तेमाल अपनी ढाल बनाने के लिए कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और की जान बचा सकती है तो उन तक इसे पहुंचाइए। पर रुकिए, अगर आपको लगता है कि आज इस अंधेरी दुनिया के राज जानकर आपकी आंखें खुली हैं और आप चाहते हैं कि भविष्य में कोई भी आपके दिमाग के साथ ये गंदा खेल न खेल पाए, तो इस सफर में मेरे हमसफर बनिए। नीचे दिए गए उस लाल सब्सक्राइब बटन को पूरी ताकत से नहीं बल्कि एक मास्टरमाइंड की खामोशी के साथ दबाइए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए।
क्योंकि याद रखिए, यहाँ हम सिर्फ जानकारी नहीं बांटते, हम आपको इस शातिर दुनिया के लिए तैयार करते हैं। अगली वीडियो इससे भी ज्यादा खतरनाक और गहरी होने वाली है, उसे मिस करने की गलती बिल्कुल मत करना। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जागरूक रहिए और सुरक्षित रहिए। दोस्तों, आखिर में बस इतना ही कहूंगा, जिंदगी एक खूबसूरत तोहफा है, इसे किसी मैनिपुलेटर की स्क्रिप्ट मत बनने दीजिए। जब आप ह्यूमन साइकोलॉजी की गहराइयों को समझ लेते हैं तो आप सिर्फ लोगों को नहीं पढ़ते, बल्कि आप खुद को पहचानते हैं। और जो इंसान खुद को पहचान लेता है, उसे हराना नामुमकिन है। अपनी ताकत को पहचानिए, अपने जज्बात को संभालिए और हमेशा सतर्क रहिए, क्योंकि अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी समझ गए तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको इजीली कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अपनी दुनिया खुद बनाइए, किसी और के दिमाग की खेत मत बनिए। स्टे अवेयर, स्टे सेफ।